दोस्तों 16 और 17 मई में भी राजस्थान के भागों पर बारिश की चेतावनी आ चुकी है। क्योंकि देखिए कई भाई पूछ भी रहे थे और उन्होंने कहा भी कि सर आप 13 मई तक ही बता रहे थे कि बारिश होगी, उसके बाद में नहीं होगी। तो दोस्तों उसका कारण देखिए बारिश का ये है कि एक तो पश्चिम विक्षोभ आया, पहले संभावना थी कि ऊपर से निकलेगा, अब ये थोड़ा नीचे की तरफ से आ गया। दूसरी बात ये कि जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं राजस्थान के भागों पर, अब तापमान तो काफी बढ़े हुए हैं, राजस्थान के 45-40 डिग्री चल रहे हैं। अब ये थोड़ी सी भी नमी जो यहाँ पर मिलती है तो ये नमी आकर यहाँ पर बादल जो है वे बनाना शुरू करती हैं, और बादल बनते ही राजस्थान के भागों पर आंधी तूफानी हवाएं यानी कि वे ऊपर उठने लगती हैं, एक सर्कुलेशन बन जाता है। तो आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से 16 और 17 मई में भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि हवाएं लगातार राजस्थान के भागों पर पहुंच रही हैं अरब सागर की, तापमान हाई है। लेकिन इस बारिश से थोड़ा सा राजस्थान को फायदा जरूर पहुंचा है कि तापमान थोड़े से कम हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट भी राजस्थान के भागों से हटा दिया गया है, सिर्फ येलो अलर्ट रह गया है। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना 16 मई में राजस्थान के भागों पर है। देखिए यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 16 मई में कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा के भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ मेघ गर्जना और बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, फलौदी, जयपुर के भागों पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं देर शाम रात्रि के समय। संभावना यहाँ पर बारिश की कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर, कुछ जिलों के गांव शहरों पर हो सकती है, हालांकि संभावनाएं काफी कम है। तो इन भागों पर दिन में मौसम पूरी तरह से साफ ही बना रहेगा, साफ यहाँ पर भी रहेगा। जो बादल वगैरह आएंगे दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी तरह से 17 मई में भी इन भागों पर ही बारिश होने की संभावना राजस्थान के पूर्वी भागों पर है। यहाँ पर संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत आंधी तूफानी हवाएं चल सकती है। 18 मई से कोई चेतावनी और 19 मई में फिलहाल के अपडेट के अनुसार कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर ये हवाएं इसी तरह से राजस्थान के भागों पर आती रही तो जरूर लाजमी है कि 18-19 में भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आंधी तूफानी हवाओं के साथ हो सकती है। और वार्निंग के दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये देखिए 16 मई में जो वार्निंग है, देखिए ऑरेंज अलर्ट हटा दिया गया है, सिर्फ येलो अलर्ट रह गया है जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर और बाड़मेर के भागों पर। यहाँ पर पूर्वी भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार 17 मई में भी येलो अलर्ट है और इन भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो 18 मई से आने की संभावनाएं हैं, फिर से ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है। और 19 मई में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है राजस्थान के भागों पर। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आगे की वेदर रिपोर्ट भी दिखला दूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपडेट है, ये अपडेट है 28 मई से 4 जून का। तो राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर भी। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 जून से 11 जून के दौरान भी राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। उस दौरान एक अरब सागर पर सिस्टम भी रहेगा, उसके कारण मॉइस्चर इन भागों पर पहुंचेगा। ज़्यादातर राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया, उसके कारण मानसून भी 16 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीपों पर पहुंचने की उसकी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।